हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हो रहा है शाम का समय और शाम के समय मैं पढ़ती हूँ रामायण। मन की शांति चाहते हो तो रोज जो है ना आप रामायण ज़रूर पढ़ें, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में ये शेयर नहीं करने वाली, आप लोगों से कुछ और बातें शेयर करूँगी। बात ये है कि दरवाजे की चौखट पर दीपक लगाने की सही विधि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दरवाजे की चौखट पर किस तरह से दीपक लगाया जाता है, और अगर आप दरवाजे की चौखट पर अगर रोज़ दीपक लगाना चाहते हैं तो बहुत सरल और साधारण तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं भी कई सालों से अपनी दरवाजे की चौखट पर दीपक जलाती हूँ। संध्या का समय है, रामायण पढ़ ली है, तो सबसे पहले सुबह के समय ठाकुर जी के चरणों में जो फूल अर्पित करती हूँ उनको उठा लेती हूँ। जो दीपक सुबह का रखा होता है वो भी हटा लेती हूँ। और अभी बारी आई है संध्या आरती की। संध्या की आरती में जो है ना बातियां मैं हमेशा बना कर रखती हूँ, यानी ठाकुर जी के सामने जलाने वाली बाती और तुलसी के वृक्ष के नीचे जो बाती जलाई जाती है यानी दीपक जो लगाया जाता है उसकी बाती मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ। लेकिन दरवाजे की चौखट पर जो आप दीपक जलाते हैं उसमें आप लंबी बाती का ही प्रयोग करें। अगर आप पूरा फल उसका अगर लेना चाहते हैं तो लंबी बाती का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा लंबी बाती ही जलाती हूँ, मैं भी कभी कभी गोल बाती का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि गोल बाती मैं बना कर रखती हूँ तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन बात ये है कि अगर आप पूरा फल चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी रहे, हमेशा आपके घर में बरकत रहे, तो आप हमेशा दरवाजे पर लंबी बाती का ही प्रयोग करना। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैंने बातियाँ तैयार की, उसके बाद सारे दीपकों को जो है ना मैं इस तरह से प्रज्वलित कर लेती हूँ। और हाँ, याद रखना कभी भी बाती से बाती को प्रज्वलित नहीं किया जाता। तो मैं शाम के समय हमेशा 3 दीपक जलाती हूँ, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं। वो मैं अब कभी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में केवल दरवाजे की चौखट पर आपको दीपक लगाना दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारे दीपकों को प्रज्वलित किया। सबसे पहले दीपक जो है ना मेरे ठाकुर जी की आरती में ही प्रज्वलित होता है। तो चलिए अपने ठाकुर जी की आरती करते हैं और आप सब भी हमारे ठाकुर जी की आरती में शामिल हो जाइए। आपको शाम के समय किस समय लगाना है, क्या समय रहता है, तो चलिए समय भी मैं आपको बता दूं। 7 बजे का समय सही रहता है, तो मैं 7 बजे जो है ना ठाकुर जी की आरती करती हूँ। इसके बाद बारी आती है दरवाजे की दहलीज पर दीपक रखने की। तो दरवाजे की चौखट पर किस तरह से दीपक रखती हूँ पूरी विधि आज के वीडियो में आप लोग देख लीजिए। दरवाजे के दाहिने कोने पर हमेशा दीपक रखा जाता है। दाहिना कौन सा? जब आप बाहर से घर की ओर एंटर करते हैं तो वो वाला दाहिना कोना आपको देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि मेरे घर का दाहिना कोना कौन सा है। थोड़े से आपको चावल लेने हैं, चावलों के जगह आप गेहूं का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। दीपक को डायरेक्ट कभी जमीन पर नहीं रखा जाता, या तो आप कपड़े के आसन के ऊपर रखें या फिर थोड़े से चावल या गेहूं के आसन के ऊपर दीपक को विराजमान किया जाता है। तो मैंने थोड़े से चावल ले लिए हैं। वैसे विधान तो 1 मुट्ठी चावल का होता है। अब रोज रोज आप 1 मुट्ठी चावल कहाँ से लाओगे, तो थोड़े से चावल आप जरूर रख दीजिए। और जो बाती का मुख होता है वो होना चाहिए घर के अंदर की तरफ, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर लंबी बाती का ही आपको प्रयोग करना है। तो इस तरह से रखा जाता है दरवाजे की चौखट पर दीपक। ये होता है सही तरीका। अगर आप इस तरह से दरवाजे की चौखट पर दीपक रखते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में कभी कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी। मतलब ये होता है ना, किसी चीज की हमें चाहत होती है, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, तो समय के साथ साथ वो चीजें जो है ना पूरी होती चली जाती है। इसके बाद मैंने तुलसी मैया के गमले के नीचे जो है ना दीपक रखा, वो मैंने इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया। केवल दरवाजे की चौखट पर ही दीपक आपको इस तरह से रखना होता है। और दीपक जलाया किसका जाता है, तो देखिए अगर विधान देखा जाए तो दरवाजे की चौखट पर हमेशा हमें घी का ही दीपक जलाना चाहिए। तो शुद्ध घी का दीपक जलाना सही रहता है। अगर जिनके पास घी इतना पर्याप्त नहीं है तो वो यहाँ पर तिली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे मैं आपको यही बोलूँगी कि आप घी क्या ही दीपक जो है ना आपको जलाना है, और दीपक में घी इतना डालना है कि कम से कम 1 घंटे तक ये दीपक जो है ना जलता रहना चाहिए। तो इससे आपके घर में जो है ना सुख समृद्धि आती है, आपके घर में किसी तरह का कोई कलेश नहीं होता, कोई आदि व्याधि आपके घर में नहीं आती। तो इस दीपक के जलाने के सैकड़ों फायदे हैं। अगर
आप इस दीपक को सही विधि से जलाते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करता है दीपक। तो ये दीपक जो है ना आपको सूर्यास्त के बाद ही आपको जलाना होता है। और इसके बाद आप अपने घर में भोजन वगैरह बनाइए, सबको खाना खिलाइए। तो मेरा जो है ना यही रूटीन है। 7 बजे मैं आरती करती हूँ और उसके बाद अपने घर की चौखट यानी दरवाजे पर दीपक जलाती हूँ। उसके बाद जो है ना सबके लिए भोजन बनाती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।